Hallelujah. Praise be to God. I greet all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया, जय मसीह की सब लोग को आप सबको स्वागत करते हैं इस हिंदी कलीसिया में यीशु के नाम से। We have begun our Hindi service and it is a joy to have you all watching us online. हम इस हिंदी कलीसिया को आज करने वाले और हम सबको एक आनंद है आप सब इस कलीसिया को देख रहे हैं ऑनलाइन में। I want to acknowledge the presence of a few people. मैं कुछ मुख्य लोगों के परिचय देना चाहता हूँ आप लोग को। We have Brother Joshua from all the way from Delhi. मैं जोशुआ हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। We also have Brother Frankie all the way from MP. हमारे साथ ब्रदर फ्रैंकी भी है जो मध्य प्रदेश से आए हैं। And also we have a guest speaker with us this Hindi service. और हमारे यहाँ पे एक मुख्य गेस्ट भी आए हैं जो हमारे कलीसिया में आज प्रीचिंग करेंगे। Come, let us worship the Lord together in Hindi. आइए हम मिल के प्रभु की स्तुति और आराधना करें। Glory to God. Let us pray for the service. Heavenly Father, we thank you, we praise you for this beautiful time. Lord, we submit this Hindi service in your hands. Lord, help us to worship you in spirit and in truth. As we worship you, Lord, help us to glorify you alone. And Lord, let this service be a blessing to a lot of people. We give the time in your hands. In Jesus' most holy name we pray. Amen. Amen. Let us sing a few songs and glorify the Lord together. आइए हम यीशु मसीह के कुछ गीतों को गा के यीशु मसीह की आराधना करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. The name of the Lord is above all names. Let us sing together and glorify the Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. 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 मिलके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. सुनेंगे यीशु तेरा, together let us sing. सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. तो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम.
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। Let us sing it together. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। Lift up the name. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. Glory to God. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise be to God. What a joy. What a joy it is to worship the Lord. क्या आनंद है हमारे प्रभु को आराधना करने में। His name is above all names. उसका नाम सारे नामों से ऊंचा है। Amen. Let us worship and glorify our God this morning. Let us submit ourselves in the presence of God. Let us get closer to God. आइए हम यीशु मसीह को अपने आप को यीशु मसीह को देते हैं और उसकी आराधना करते हैं और उससे और नज़दीक जाते हैं उसके। Let us sing to the Lord this morning, this Hindi service, and submit ourselves in the presence of God. आइए हम यीशु मसीह के लिए एक और गीत को गाते हुए अपने आप को उसको समर्पित करें। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ यीशुआ, सब मिलके यीशुआ, 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 सब मिलके गाएंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ यीशुआ
Father God, we praise you. पिता आपको आराधना करते हैं हम We glorify your name. हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। We thank you for your mighty presence. आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We submit the rest of the time in your hands. आगे का पूरा समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं हम। We give you all the glory and honor. सारी आदर और महिमा आपको देते हुए Speak with us this Hindi service time. इस हिंदी कलीसिया में हमसे बात कीजिएगा। Thank you for your mighty presence, Lord. आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। In the name of Jesus we pray. यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। Amen. Amen. I greet all of you once again in the mighty name of Jesus. आप सबको एक और बार स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। And this Hindi service, it is a joy for us to have Pastor Yeshudas Benedict with us. और इस हिंदी कलीसिया में हम बहुत आनंद से एक पासवान को बुलाना चाहते हैं, पासवान येशुदास बेनेडिक्ट। Or he is from our own district, but he is ministering in MP with Assemblies of God Jabalpur. पासवान इसी इलाके से हैं, लेकिन वह सेवा करते हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर से। So we are very glad, and we believe it is the plan of God that He has brought the men of God, especially the Hindi-speaking people of God, together for the glory of God in this district. हम बहुत आनंद की हिंदी बात करने वाले पासवान को और इन हमारे कलीसिया वालों को इस ऑनलाइन मीटिंग में हमें शामिल करने के लिए भगवान ने हमें आशीषित किया। Come, let us hear the word of God. I give the rest of the time in the hands of our dear pastor. Let us clap our hands and welcome our dear pastor Yeshudas Benedict as he comes and shares the word of God with us. आइए हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और पासवान को स्वागत करते हैं ताली बजा के। Praise the Lord। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ प्रभु के अनुग्रह में। एंड आई रियली वांट टू थैंक गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस वचन को आपके सामने प्रचार करने के लिए, प्रभु के पवित्र वचन को बोलने का मौका परमेश्वर ने दिया। और उसके बाद परमेश्वर के दास रेवरेंड सगानंदन और उनके बेटे पास्टर बेनी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनकी कलीसिया में हिंदी की आराधना में प्रचार को करूं। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपके लिए महान काम करने जा रहा है। प्रियो, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पे इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, बड़ी आस के साथ आप सुनिए, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूँ, परमेश्वर का आत्मा है जो आपसे बात करेगा। और वो जानता है कि आप कौन से परेशानी में, किस परिस्थिति में इस आराधना को, इस संदेश को आप सुन रहे हैं। और वो आपके हर एक परिस्थितियों को बदलने में सामर्थी परमेश्वर है। और जो आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ज़रूर, जब आप आखिरी में अपने आप को समर्पण करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता है। प्रियो, सचमुच मैं आपसे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रियो, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। How much God loves us. Now we are going to see through this message. परमेश्वर कितना ज़्यादा आपसे प्यार करता है, आज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बूढ़ा आदमी था, बहुत साल तक उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको कोई संतान नहीं था। और संतान ना होने के कारण बहुत समय के बाद, बुढ़ापे के समय, उसको एक बेटा पैदा होता है, एक ही बेटा। और उस बेटे से वो बहुत प्यार करता है, क्योंकि बुढ़ापे में हुआ है, उसके बाद कोई बच्चा नहीं हो सकता। बुढ़ापे में एक बच्चा उसको मिल गया, उसके बाद कोई संतान नहीं हो सकती, और बहुत देर के बाद मिला है, इसलिए अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत गोदी में लेता था, बहुत प्यार करता था। मगर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उनके साथ एक घटना हुई। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो एक नौकरी करते थे,
और वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो रेल के डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। और जिस जगह पे उसको काम पे लगाया गया था वो एक ऐसी जगह थी जहां समुद्र था और समुद्र के तट के पास से ट्रेन की पटरियां बिछाई गई थी और वहां ट्रेन की पटरियां और समुद्र के ऊपर से ट्रेन को जाना पड़ता था और पार होना पड़ता था। जैसे रामेश्वरम में हम देखते हैं कि ट्रेन की पटरियां समुद्र के बीच में लगाई गई है और वहां से ट्रेन पास होता है, उसी तरह का एक जगह है, वहां पर ऐसा वो काम करता था। मगर उसको उस ड्यूटी में एक और काम था कि जब भी समुद्र के बीच में से कोई भी नाव, बड़े बड़े जहाज जब निकलते थे तो उस पटरी जो था वो बीच से खुल जाता था। खुलने के बाद ही वो बड़े बड़ी जहाजें पार हो जाती थी और जैसे वो वहां से जहाज से निकल गया तो उसके बाद क्या होता था, जैसे जहाज निकल गया तो पटरी को बंद किया जाता था, फिर ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती थी। इसका रोज का काम था, जब भी कोई जहाज आए ये पटरी को खोलता था और पटरी ऐसे खुल जाती थी ऊपर की तरफ और बीच से जहाज निकल जाता था और उसके बाद उसको बंद करना पड़ता था। ये हमेशा करता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो घर से निकला तो उसके बेटे ने कहा कि पापा जी आज मैं आपके उस जगह पे जाना चाहता हूं जहां आप काम करते हो। वो बहुत छोटा बच्चा था, वो 1-2 साल का होगा और 3 साल समथिंग होगा, बात कर लेता था। उस बच्चे को उस पिताजी ने लेकर के गया अपने ड्यूटी के स्थान पर जहां वो काम करता था और वहां बच्चा खेल रहा था। अब वो अपना ड्यूटी भी देख रहा था। ऐसे समय में एक घटना हुई कि अचानक ऐसा हुआ कि ट्रेन आ रहा था, एक तरफ ट्रेन आ रही थी और पटरी खुला हुआ था, पटरी जहाज के लिए ऐसे खुली हुई थी और वहां से ट्रेन आ रही थी। अब उस वक्त वो बिल्कुल तैयार हो गया, पटरी ऊपर की तरफ खुली हुई है, जहाज निकल गया, ऊपर की तरफ पटरी खुली हुई है और सामने से ट्रेन भर के आ रहा है। ऐसे समय में ट्रेन में हजारों लोग यात्रा करके आ रहे थे और अचानक उस पटरी को बंद करने का समय आया। ट्रेन सामने आ रहा है, वो बंद करने के लिए ऐसे वो अपना एक चाबी था उसको वो घुमा रहा था। घुमाते घुमाते वो पटरी बंद होता है, उसको वो घुमाता जा रहा था। एक बार घुमाया, दूसरी बार जब घुमाया तो एक जोर से आवाज आई, आ पापा पापा, ऐसे करके आवाज आई, जोर से आई। तो वो बूढ़ा व्यक्ति डर गया कि मेरे बेटे की आवाज कहां से आ रही है। बाद में उसको पता चला, उसको दिखाई दिया कि उसका बेटा जो वो चक्री को घुमा रहा था पटरी बंद करने के लिए, उसकी जगह पे जहां पे वो पटरी चक्के घूमते हैं एक दूसरे से टकरा के, जो गैर्स घूमते हैं, उसके बीच में वो बच्चा फंस गया। अब सामने से ट्रेन आ रही है, हजारों लोग उसमें यात्रा करके आ रहे हैं और उसका बेटा यहां पे फंस गया है। उसके पास 2 ऑप्शन थे, 2 उसके पास निर्णय था जो उसको करना था। या तो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसको उस पटरी को खुले रखना था जिससे वो बच्चे को बचा लेता, या उस पटरी को उसको बंद कर देना था ताकि हजारों लोग जो ट्रेन से जा रहे थे वो पार होके चले जाए। अपने एक बच्चे को बचाने के लिए 1000 लोग वहां मरने वाले थे, क्योंकि अगर पटरी बंद ना किया जाता तो सब के सब जो ट्रेन से आ रहे थे वो सब टकरा कर पानी में, समुद्र में वो ट्रेन गिर सकता था। तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरा एक आखिरी बेटा है। मगर उस बूढ़े व्यक्ति के मन में आया कि एक बच्चा जो मेरा आखिरी है, उसके बाद फिर कोई बच्चा हो भी नहीं सकता, मगर 1000 लोग पटरी में जा रहे हैं, मेरे एक बच्चे के कारण 1000 लोग मर जाएंगे, 1000 लोग नाश हो जाएंगे। तब उसको मजबूरन वो लोगों से अपने ड्यूटी को वो सही करता था और हजारों के लिए उसके अंदर एक बोझ था। उसने अपने ड्यूटी के लिए और उन लोगों, हजारों की जान को बचाने के लिए अपना एक लौता बेटा था उसको उसने उस चक्री पे मरने दिया, क्योंकि हजारों को बचाना था। उसने फिर भी, उसके बच्चा चिल्ला रहा है तो भी उसने चक्की को घुमाया और उसका बच्चा उसी में दब कर मर गया, चिल्लाता रह गया और वो पटरी बंद हो गई और पूरे हजारों लोग पार होके चले गए, बच गए, मगर उसका एक बेटा मर गया।
आप सोच कर देखें वो व्यक्ति को कितना ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि 1000 लोग थे, अपना प्यारे बेटे को, उस हजारों को बचाने के लिए अपने प्यारे बेटे को उसने मरने के लिए दे दिया। कोई और होता तो शायद वो नहीं करता, मगर इसने लोगों से इतना प्यार किया, अपने बच्चों से बहुत प्यार किया था, मगर उस लोगों के लिए अपना एक बच्चे को भी जाने दे दिया। ये तो एक घटना है, कहानी है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन मैं आपको बाइबल में से पढ़ के बता रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेज दिया। अपना एक लौता प्यारा बेटा जो आज्ञा को मानता था, उस परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेज दिया, ताकि कोई लोग नाश नहीं हो, कोई मारे ना जाए। क्योंकि मरने के बाद 2 जगह है, या तो नरक है या स्वर्ग है। अगर आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताया तो आप स्वर्ग जाएंगे, उसकी आज्ञा को मान करके। अपना आपके सारे पाप अगर क्षमा हो गए हैं तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। और अगर आप पाप में जी रहे हैं और पाप में मर गए तो नरक, 2 जगह है। परमेश्वर ने देखा कि सब लोग ने कोई ना कोई पाप किया है, बचपन से लेकर के उससे कोई ना कोई पाप हुआ है। अब बिना एक भी पाप क्षमा हुए कोई स्वर्ग नहीं आ सकता। स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा व्यक्ति ही जा सकता है जिसके अंदर एक भी पाप ना हो, और अगर पाप किया है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। और नरक अच्छी जगह नहीं है, कोई इंसान वहां नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने देखा कि लाखों लोग नरक में जा रहे हैं, इतने सारे लोग वो मेरे बच्चे हैं जो नरक में जा रहे हैं, पाप करके वो नरक की ओर जा रहे हैं, उनको नरक में बिताना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने सोचा कि सबके पाप की क्षमा के लिए क्यों ना मेरा बेटा यीशु मसीह सबके पाप के लिए मारा जाए, उसका खून बहाया जाए, और उसके खून के बहाए जाने से लोगों की, सारे मनुष्य जातियों के पाप क्षमा हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई, और यीशु मसीह का जो खून है उसमें एक भी पाप नहीं था, और ऐसा खून बहाया जाना मनुष्य जाति के पाप की क्षमा के लिए जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने देखा कि मेरे बच्चे, मेरे बनाए हुए इंसान नरक में ना चले जाएं, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने कुंवारी मरियम के द्वारा, जो बिना किसी शारीरिक संबंध के पवित्रताई के साथ यीशु मसीह उनके पेट में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उसके अंदर एक भी पाप नहीं था। और जब वो जवान हुआ तो परमेश्वर की योजना थी कि वो क्रूस पे मारा जाए, सारे मनुष्यों के लिए वो बलि हो जाए, वो बलिदान हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई, और यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया। मुर्दों को जिलाया, बहरों को सुनाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बड़े बड़े अद्भुत काम किया। और आज भी यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिलाए जाते हैं, बीमारियां चंगी होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, कर्जों जैसे परेशानी, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग आज भी यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं। प्रियो, अगर आप कोई परेशानी में हैं तो आज आप यीशु मसीह को बुलाएं, आपके जीवन में वो काम करने में सामर्थ्य है। चाहे आप किसी भी जगह के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यीशु मसीह आप सबों से प्यार करता है। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने आप को, उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किया, और नियुक्त समय पर उसको क्रूस पे मारा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसका खून बहाया जाना ज़रूरी था। और परमेश्वर ने कैसे भी उसको क्रूस के लिए, मरने के लिए सौंपा। न्याय करने वालों ने भी उसके अंदर एक भी दोष नहीं पाया, तब भी उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया।
क्योंकि उसने सच कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मगर लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। ये परमेश्वर की योजना थी कि वो क्रूस पर चढ़ जाए, इसलिए लोगों को भी समझ में नहीं आया और उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए प्रियो। और परमेश्वर ने देखा कि जैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने 1000 लोग जो ट्रेन से मर ना जाएं, इसीलिए अपने एक प्यारे बेटे को, जो इसके बाद उसको बेटा नहीं हो सकता, उस एक लौते बेटे को भी मरने के लिए दे दिया ताकि 1000 लोग बच जाएं। वैसे परमेश्वर ने 1000 लोग नरक में ना चले जाएं, अपने प्यारे बेटे को, अपनी आज्ञा मानने वाले बेटे को, अपने पवित्रता से जीने वाले बेटे को उसने मेरे और आपके लिए हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। तब यीशु मसीह के हाथों में खीले ठोके गए ताकि हमारे हाथ से जो पाप होते हैं वो क्षमा हो जाए। यीशु मसीह के पैरों में खीले ठोके गए, जो हमारे पैर गलत जगह पे जाते हैं उसके पाप का प्रायश्चित हो। यीशु मसीह के पूरे शरीर को कोड़ों से छल्ली छल्ली कर दिया गया ताकि हम जो शरीर से पाप करते हैं वो क्षमा हो जाएं। यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट लगा दिया गया ताकि जो हम लोग जो सर से अपने सोच से पाप करते हैं वो क्षमा हो जाएं। यीशु मसीह के जो पाप हमको मिलना चाहिए था वो यीशु मसीह उसके लिए बलिदान हो गया, क्योंकि हम जब स्वर्ग जाएं तो परमेश्वर कहे कि तूने मेरे बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धो लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेगा यीशु मसीह के कारण। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु जी, मैं तो अपनी ताकत से, अपने बल से पाप से दूर नहीं हो सकता, मगर आपने जो मेरे लिए आसान रास्ता यीशु मसीह को दिया है, जिस पर विश्वास करने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो जाता है, ऐसे करके अगर आप अपने आप को समर्पण करेंगे और कहेंगे प्रभु जी मैं तो अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे लिए जो आसान रास्ता यीशु मसीह को आपने मेरे निकाला है, ताकि उस पर विश्वास करके उसके लहू से हम मेरे पाप धुल जाते हैं, ऐसे करके अगर आप विश्वास करोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। उसके बाद जब आप मरने के बाद जब आप स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर आपको उस नज़र से देखेगा कि तुमने मेरे बेटे के लहू से अपने आप को धो लिया है, उस पर विश्वास किया है, इसलिए तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और हमें क्षमा करके परमेश्वर स्वर्ग में आपको ले सकता है प्रियो। यीशु मसीह सब के लिए है, सब के लिए। इसलिए यीशु वचन में लिखा है, रोमियो 5वां अध्याय उसका 7 और 8वें वचन में यह बात लिखा है प्रियो। इसमें हम पढ़ेंगे, यहां देखते हैं कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैं बताना चाहता हूं, जब हम लोग पापी थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आज भी आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे होंगे, मगर जब आप यीशु मसीह को नहीं भी जानते थे, मगर आपके लिए 2000 साल पहले ही यीशु मसीह अपने जान को दे दिया है, आपके पाप क्षमा के लिए रास्तों को खोल दिया है प्रियो। और आज अपने जीवन में, अपने मन के अंदर आप कहोगे कि यीशु मसीह आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपने मेरे लिए सारे पापों की कीमत को चुका दी है, अपने लहू को बहाकर मेरे पापों को आपने क्षमा कर दिया है करके अगर आप इस बात पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके सारे पापों को धो देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया कि हमको कैसे चलना है, कैसे जीना है। अगर आप ऐसे जीने लगेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आप कहीं से भी क्यों ना हो। मगर यीशु मसीह सब के लिए है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, हो सब के लिए है, वो सबका परमेश्वर है, सबसे वो प्यार करता है, आपसे सबसे प्यार करता है। अगर आप अपना जीवन में उसको ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा प्रियो। बस मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा तो आपके सारे परेशानी को दूर करने में वो सामर्थ्य है, वो आपको बल देगा कि आप उस खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकें और परेशानियों के ऊपर आप चलेंगे। परेशानी आपको नहीं दबाएगी, और परेशानी के ऊपर आप चलेंगे और आप जीतेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना आपके साथ में कर रहा हूं, आप लोग आंख बंद करके इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बाइबल से जो वचन बोला है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं
तो अभी आप अपने आप को समर्पण करिए और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करिए। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज से 2000 साल पहले आपने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए भेजा। इसलिए पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं मानता हूं कि बचपन से लेकर अब तक मैंने पाप किया है प्रभु जी, और इस पाप का बोझ मेरे ऊपर है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण, आपका खून बहाए जाने के कारण मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पाप को क्षमा करने में सामर्थी हैं। परमेश्वर, मैं अपने पापों को मानता हूं, मेरे पापों को क्षमा करिए प्रभु। मेरे सारे पापों को धो के शुद्ध करिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरी परिस्थिति को बदल दीजिए। यस लॉर्ड। और जब आप इस प्रार्थना को आप कर रहे हैं और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, प्रभु से बोल रहे हैं, आप जहां कहीं भी वहीं से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी सारी परिस्थितियां परमेश्वर बदल रहा है। आप कोई भी बीमारी से क्यों ना हो, परेशानी से क्यों ना हो, दिक्कतों में क्यों ना गुजर रहे हो, यीशु मसीह आपके घर में, आपके परिवार में आकर उस बीमारी, उस परेशानी को दूर कर रहा है। अभी और इसी वक्त आपको चंगाई मिल रही है। आप जिस बीमारी से, इस परेशानी से आप यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर अभी आपके जीवन में काम कर रहा है। आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। आपके कर्जे की परेशानी को परमेश्वर दूर कर रहा है। आपके दुष्टात्मा, मंत्र तंत्र की ताकतें आपके घर परिवारों को छोड़कर जा रही हैं इसी वक्त। प्रभु आपसे प्यार करता है प्रियो। आप बस अपने मन में यीशु मसीह को बुलाइए, आपके जीवन में वो काम करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे तब भी प्यार करता है जब आप उसको नहीं जानते थे, तब से भी वो आपसे प्यार करता है प्रियो। होने दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना, इस वचन को सुना और अपना जीवन को दिया है, उनके जीवन में महान काम करिए प्रभु जी। उनके विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। उनके जीवन में जिस अद्भुत काम की वो आशा रखते हैं, वो अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड। और उनके जीवन में आप काम करिए। सब बातों में आपको पूरी महिमा मिलने पाए। सारा आदर और सारी महिमा सिर्फ पिता परमेश्वर आपको मिले, यीशु मसीह आपको मिले, पवित्र आत्मा आपको मिले। सब बातों में आपको पूरी महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। मैं आपके लिए आशीष वचन बोलता हूं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे और जल्दी अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद। This is a City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.